ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। अगर एग्जाम में देखा जाए तो एग्जाम में बाय नेम अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। जब तक आपको लिखा हुआ नहीं हो कि बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज नहीं करना है। उससे प्रीवियस जो मेथड है आपको वो यूज करने हैं। जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो जनरल मेथड, अगर किसी से भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता तो लास्ट में आपको जनरल मेथड यूज करना है। तो यहाँ स्पेशली आपको गिवन होगा सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और इससे पहले जो 5 मेथड थे वहां कोई भी नोटेशन या कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको होमोजेनियस से सॉल्व करना है, एग्जैक्ट मेथड यूज करना है, वन पार्ट ऑफ CF, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट। इन पांचों पे कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं होगा कि आपको ये मेथड यूज करना है। सिर्फ लास्ट जो मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वो गिवन होगा बाय यूजिंग दिस मेथड सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल। ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए नेसेसरी जो चीज है वो क्या है, आपको किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट आपको चाहिए टू पार्ट ऑफ CF। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस p dy बाय dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो सबसे फर्स्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए टू पार्ट ऑफ CF, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वहां से उसको वेरिएबल पार्ट चाहिए। उन वेरिएबल पार्ट को अपन लेते हैं u एंड v। तो वी हैव टू पार्ट ऑफ CF, लेट u एंड v। तो सबसे मेन ड्रॉबैक इस प्रोसीजर का यही है कि जब तक ये दोनों पार्ट आपके पास नहीं होंगे CF के तब तक आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू साइन एक्स, इनसे तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट से अपन कर सकते हैं। बट अगर आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आता है तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है इसकी एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एम इक्वल टू आपका हो गया प्लस माइनस आयोटा। तो CF आपका हो जाता है C1 cos x प्लस C2 sin x। तो टू पार्ट ऑफ CF कौन कौन से हो गए इसमें, एक तो हो जाएगा cos x, दूसरा आपका हो जाएगा sin x। तो ये है अपने टू पार्ट ऑफ CF जो इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो हर एक न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले वहां उस न्यूमेरिकल के टू पार्ट्स ऑफ CF चाहिए। और वो जो CF होता है, जो भी आपका CF होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमेशा वो सेटिस्फाई करेगा। तो आपको उस इक्वेशन को, जो भी गिवन इक्वेशन है उससे प्रीवियस 5 मेथड जो है उनको यूज करके टू पार्ट्स ऑफ CF निकालना है। जैसे आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y इक्वल टू साइन x। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है ये वाला पार्ट जीरो लेने के बाद जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, याद रखना CF कैसे आएगा, राइट हैंड साइड को जीरो पुट करने के बाद आप रिमेनिंग इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो वहां से हमें जो पार्ट मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो राइट हैंड साइड जीरो लेके आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करनी है और वहां से आपको CF के पार्ट मिल जाएंगे, वो आपके होंगे u एंड v। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड है क्योंकि प्रीवियस जितने भी फॉर्मूले हैं उनको यूज करके आपको CF कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, CF आप डायरेक्टली निकाल दोगे। एक अपन ने पार्ट पढ़ा था वन पार्ट ऑफ CF इज नॉन, वहां से आपको फॉर्मूला यूज करना है वन पार्ट ऑफ CF इज नॉन। और 99% न्यूमेरिकल तो आपके इन तीन फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। वन प्लस पी प्लस क्यू अगर जीरो आता है तो आपका CF हो जाएगा u इक्वल टू ई रेस फॉर एक्स। वन माइनस पी प्लस क्यू अगर जीरो आता है तो आपका CF हो जाएगा u इक्वल टू ई रेस फॉर माइनस एक्स। और p प्लस क्यू एक्स अगर आपका जीरो आता है तो आपका CF हो जाएगा u इक्वल टू एक्स। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपको CF यहां से मिल जाएगा। बाय चांस आपको दोनों पार्ट CF नहीं मिल रहे हैं,
आपको इन फॉर्मूले को यूज करके एक पार्ट तो डायरेक्टली पता चल गया है। सपोज u आपको पता है और v नहीं पता है, तो इसके लिए भी एक अपने पास फॉर्मूला है, दैट इज v इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dx। इस वैल्यू को यूज करके आपको v कैलकुलेट करना है। तो ये है अपना v के लिए फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस p dx इंटू dx। इसको कैलकुलेट करोगे वहां से v मिल जाएगा। और ये याद रखना CF का पार्ट चाहिए, यानी कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सपोज आपके पास v की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो 2 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आपका जो v है वो फंक्शनल वाला पार्ट होगा। जो फंक्शनल पार्ट है वो कौन सा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 आपको यूज नहीं करना है इस सॉल्यूशन प्रोसीजर के अंदर। तो फर्स्ट ये आपको स्टार्टिंग सॉल्यूशन जो भी होगा आपको 2 पार्ट ऑफ CF फाइंड आउट करने हैं प्रीवियस मेथड को यूज करके। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसी वजह से ये कि आपका लेंथी प्रोसेस। आप अपन प्रोसीजर पे आते हैं। तो ठीक है, अपन को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, 2 पार्ट ऑफ CF जो u और v हो जाएंगे। उस केस में लेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, ये है आपने गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू au प्लस bv। अब यहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट नहीं है, a एंड b आर कांस्टेंट ऑफ आर फंक्शन ऑफ x ओनली। a और b जो है वो किसके फंक्शन है अपने पास, x के फंक्शन है। तो हमें इस प्रोसीजर से a और b कैलकुलेट करना है। मेन m क्या है अपने पास, सॉल्यूशन तो अपने सपोज कर लिया y इक्वल टू au प्लस bv। u और v अपन को यहां से मिल जाएंगे प्रोसीजर से। हमें यहां कैलकुलेट करना है a और b की वैल्यू। और a और b की वैल्यू के लिए जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इसे सेकंड ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव u dA by dx प्लस v dB by dx इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन अपनी आएगी du by dx इंटू dA by dx प्लस dB by dx इंटू dB by dx इक्वल टू r। ये आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन dA by dx और dB by dx। dA by dx और dB by dx के अंदर ये लीनियर इक्वेशन है। आपको ये दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके dA by dx और dB by dx की वैल्यूज निकालनी है। और जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो कहलाएगी अपनी a और b की वैल्यू। उन a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ना यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हो सकता है बहुत सी बार आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली इन दोनों का फॉर्मूला बना देंगे, dA by dx और dB by dx का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके। क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए भी इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, माइनस r dA by dx इज इक्वल टू, जब dA by dx को कैलकुलेट कर रहे हैं तो v इंटू माइनस r माइनस 0 इंटू dB by dx 0। फिर dB by dx के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जब dB by dx के लिए सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू du by dx 0 माइनस dA by dx इंटू माइनस r, माइनस माइनस प्लस u इंटू r। और फिर कांस्टेंट के लिए, जब कांस्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो u इंटू dV by dx माइनस, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं u इंटू dV by dx माइनस v इंटू du by dx। तो यहां से आपका dA by dx आ जाएगा डायरेक्टली, dA by dx इज इक्वल टू माइनस vr, कांस्टेंट के साथ लेना है u dV by dx माइनस v du by dx और dB by dx
की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस का यू आर u डी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स। इसे ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है, भूल जाओ इन दोनों इक्वेशन को, ये अगर यूज नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इन दोनों वैल्यूज को याद रखना है, डी ए बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, और वो ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, क्या चाहिए अपन को, सबसे पहले गिवन इक्वेशन के से हमें टू पार्ट्स ऑफ सी एफ चाहिए, वो यू और वी हो जाएंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए आपके प्रीवियस जितने भी मेथड अभी तक अपन ने पढ़े हैं सेकंड ऑर्डर के, उन सभी का यूज होगा। तो जो भी गिवन इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड जीरो करके आपको सी एफ कैलकुलेट करना है, और वहां से टू पार्ट ऑफ सी एफ लेने हैं। ये तीन फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं सी एफ की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। अगर इन तीनों से एक वैल्यू आ रही है और दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है, उसके लिए वी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां से आपको वी कैलकुलेट हो जाएगा। यू और वी की वैल्यूज आने के बाद हमें सॉल्यूशन एज्यूम करना है, वो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन अपने आएगी, और इन दोनों इक्वेशन को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। इनका इंटीग्रेशन करना है, वहां से ए और बी की वैल्यू मिलेगी, वो ए और बी की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सॉल्व 1 माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1। तो 1 माइनस एक्स से आपको डिवाइड करना है, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कंपेयर करो इसे, P, Q और R की वैल्यू, जब अपन कंपेयर करके P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू आपकी आ रही है x अपॉन 1 माइनस एक्स, Q की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और R की वैल्यू अपनी आ रही है 1 माइनस एक्स। तो इन तीनों को यूज करके, क्योंकि अभी जो अपना मेथड है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं होता तो ये वन पार्ट ऑफ सीएफ से सॉल्व हो जाता न्यूमेरिकल, बट अभी हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करके करना है। तो यहाँ पे आपको टू पार्ट ऑफ सीएफ निकालने हैं, और टू पार्ट ऑफ सीएफ के लिए ये तीन जो फॉर्मूले हैं इनको यूज करके यू और वी की वैल्यू निकालो। चेक करो क्या आ रही वैल्यू, पी की वैल्यू है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्यू की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हमें चेक करके ये देखना है क्या दोनों वैल्यू हमें मिल रही है यू और वी, या एक ही मिल रही है। चेक करो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहां पर इस लास्ट वाले फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। P की वैल्यू है x अपॉन 1 माइनस एक्स और Q की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक तो आपका P प्लस क्यू एक्स जीरो हो रहा है, तो वन पार्ट ऑफ CF तो आपका हो गया U इक्वल टू एक्स। दूसरा आप 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू करोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी ये जीरो आ रहा है। तो सेकंड पार्ट यानी v की वैल्यू आपकी होगी e रेज पावर x। तो u क्या आ गया अपना x और v की वैल्यू होगी e रेज पावर x। तो दो पार्ट ऑफ CF जो है वो अपन को मिल चुके हैं। द टू पार्ट ऑफ CF इज u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू e रेज पावर x। अब सॉल्यूशन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। लेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू au प्लस bv। u और v की वैल्यूज यहां पुट कर दो तो अपनी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ax प्लस b e रेज पावर x। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे देते हैं, ये आपकी हो जाएगी सेकंड। ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद अपन को ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब
डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इन दोनों में वैल्यूज पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन डायरेक्टली अगर डीए बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इन दोनों में वैल्यूज पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन को डायरेक्टली डीए बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यूज यूज करनी है। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस टू इक्वेशन। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड इन फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ क्या है अपनी लीनियर इक्वेशन है डीए बाई डी एक्स और डीबी बाई डी एक्स के अंदर। तो बाय सॉल्विंग बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव फर्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी डीए बाई डी एक्स की, माइनस का वी आर यू डीवी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स। यहां वैल्यूज पुट करो, माइनस का v माइनस v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू e रेज़ पावर x, r की वैल्यू 1 माइनस x, u x dv बाई डी एक्स, v का डिफरेंशिएशन करना है यानी e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका e रेज़ पावर x माइनस v की वैल्यू है e रेज़ पावर x और du बाई डी एक्स, u क्या था अपना x का डिफरेंशिएशन 1 x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये अपना आ जाएगा माइनस ई रेज़ पावर x 1 माइनस x, और यहां से अगर ई रेज़ पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1। तो माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म बनेगी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर मैं इसको माइनस कॉमन लेता हूं तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1 माइनस x, माइनस से माइनस ई रेज़ पावर x से ई रेज़ पावर x और 1 माइनस x से 1 माइनस x कैंसिल। तो डीए बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 1, डीए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1। अब डीबी बाई डी एक्स की वैल्यू, u की वैल्यू, u क्या है आपका x, r की वैल्यू 1 माइनस x, और डिनोमिनेटर तो जस्ट अभी अपन ने सॉल्व किया ही है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा है। तो u dv बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स आपका आ रहा है x e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर x। 1 माइनस x के लिए अपन यहां से माइनस e रेज़ पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 1 माइनस x आ जाएगा, 1 माइनस x से 1 माइनस x कैंसिल, तो आपका आ गया माइनस x e रेज़ टू द पावर माइनस x dv बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें डीए बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास डीए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डीए बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी आई है 1 और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है माइनस एक्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द वैल्यू, बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट डीए बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका ए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो आपका हो गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। यहां आपको कांस्टेंट यूज करने पड़ेंगे क्योंकि cf प्लस pi दो पार्ट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट c1 कांस्टेंट यहां से मिल जाएगा आपको। तो यहां आपको कांस्टेंट इंटीग्रेशन जब करोगे तो यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको चाहिए, बिना कांस्टेंट कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो a डीए बाई डी एक्स का जब अपने इंटीग्रेशन किया तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ऐसे ही जब dv बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस एक्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स का। फर्स्ट फंक्शन आपका x हो गया, सेकंड ई रेज़ पावर माइनस एक्स, माइनस कांस्टेंट बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट x का डिफरेंशिएशन 1 एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट e रेज़ पावर माइनस x का। वापस से जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, e रेज़ पावर माइनस x, माइनस ऑलरेडी था
तो डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो C2 हो जाएगा। तो अपना ये हो जाएगा, माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे x e रेस पर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस e रेस पर माइनस एक्स प्लस C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। a और b की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। अपना इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी? a और b की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, y इक्वल्स टू ax प्लस b e रेस पर माइनस एक्स। a की वैल्यू x प्लस C1 इंटू एक्स, b की वैल्यू x e रेस पर माइनस एक्स प्लस e रेस पर माइनस एक्स प्लस C2 इंटू e रेस पर माइनस एक्स, e रेस पर प्लस एक्स। ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल्स टू C1x प्लस C2 e रेस पर एक्स प्लस x इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, e रेस पर एक्स से e रेस पर माइनस एक्स कैंसिल प्लस x e रेस पर माइनस एक्स से e रेस पर एक्स कैंसिल प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ना अभी जो क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, d2y by dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। अब डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये कौन सा मेथड से है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी CF एंड PI। तो यहाँ P Q R की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी अपन को, हमें CF के पार्ट निकालने हैं। तो CF के पार्ट के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 4 tan 2x, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई अपनी? m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके रूट्स आ जाएंगे m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा, इमेजिनरी रूट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका हो जाएगा e रेस पावर 0x, अल्फा रियल पार्ट 0 है और बीटा आपका इमेजिनरी पार्ट 2, e रेस पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो पार्ट ऑफ CF मतलब कांस्टेंट के अलावा वाला पार्ट, तो कांस्टेंट नहीं यूज करने, तो वन पार्ट देन टू पार्ट ऑफ CF इज, एक तो आपका u हो गया u इक्वल्स टू cos 2x, दूसरा आपका v हो गया v इक्वल्स टू sin 2x। तो u तो आपका हो गया cos 2x, v आपका हो गया sin 2x। तो हमें इन्हीं दोनों पार्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो ये दो पार्ट ऑफ CF हो गए u और v। p q r की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, p और q की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। r आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, r की वैल्यू क्या होगी? 4 tan 2x, क्योंकि p और q की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमें सिर्फ r की रिक्वायरमेंट है, तो राइट हैंड साइड वैल्यू है आपकी 4 tan 2x। Hence, then the required solution is y equals to au plus bv। y equals to a, u की वैल्यू आपकी हो गई cos 2x प्लस b sin 2x। इसे ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get u dA by dx plus b dv by dx equals to 0, du by dx into dA by dx
प्लस dv by dx into dv by dx इक्वल्स टू r। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं तो इन दोनों में ही u, v और r की वैल्यूज पुट कर दो और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तब भी आंसर आपका dA by dx और dB by dx मिलेगा। बट इजी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो ही है। इजी फॉर्म कौन सी रहेगी, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, कोई भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ इससे ले रहे थे इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, बाय सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दोनों इक्वेशन को तो सिर्फ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि ये पैटर्न के अंदर है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, dA by dx। dA by dx आपका हो जाएगा माइनस का VR u dV by dx माइनस v dU by dx, और dV by dx की वैल्यू ur u dV by dx माइनस v dU by dx। नाउ वैल्यूज पुट करो, u, v और r की वैल्यू हमें पुट करनी है। u है आपका cos 2x, v है sin 2x और r की वैल्यू 4 tan 2x। वैल्यूज पुट करो, माइनस का v आपका हो गया sin 2x, r 4 tan 2x अपॉन u की वैल्यू हो गई cos 2x, dv by dx, v का डिफरेंशिएशन sin 2x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2 cos 2x माइनस v sin 2x du by dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का 2 sin 2x। ना इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है माइनस का 4 tan 2x sin 2x, और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आपका 2 कॉमन आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, जिसकी वैल्यू आपकी होगी 1। 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 tan 2x sin 2x, ये आपकी वैल्यू होगी dA by dx की। सेम प्रोसेस है, dV by dx लिखना है, u की वैल्यू cos 2x, r की वैल्यू 4 tan 2x, और डिनोमिनेटर जस्ट अभी अपन ने सॉल्व किया है जिसकी वैल्यू आई थी 2, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 आ गया था, तो अपॉन 2 आएगा। 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 2 10 को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल तो sin 2x। तो ये है अपने dA by dx और dV by dx की वैल्यू। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। दोनों का हमें इंटीग्रेशन करके a और b की वैल्यूज निकालनी है। दोनों का हमें इंटीग्रेशन करके a और b की वैल्यूज निकालनी है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 एंड 6, equation 5th and 6th, we get first dA by dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA by dx, dA by dx की वैल्यू माइनस का 2 tan 2x है, tan को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos इंटू sin 2x, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। ना इंटीग्रेशन करने के लिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, माइनस का 2 sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, sin स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos,
-2 1 अपॉन कॉस तो आपका हो गया sec 2x और cos से cos कैंसिल माइनस cos 2x dx ना इसका इंटीग्रेशन कर लो -2 sec का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log sec x प्लस 10x इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है तो 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस cos का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 नाउ 2 से आपका 1/2 दोनों ही टर्म्स के कैंसिल आउट हो गए तो ये तो वैल्यू होगी a की माइनस log sec 2x प्लस 10 2x माइनस माइनस प्लस sin 2x प्लस c1 दूसरी वैल्यू b की चाहिए तो dv बाई dx का इंटीग्रेशन करना है dv बाई dx की वैल्यू 2 sin 2x sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x बाय 2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c2 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से हमें a और b की वैल्यूज मिल गई a और b की वैल्यूज मिल गई hence the complete solution is hence the required solution is y equals to au प्लस bv वैल्यूज पुट कर दो y इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का log sec 2x प्लस 10 2x प्लस sin 2x प्लस c1 ये तो आपकी होगी a की वैल्यू इंटू u क्या था अपना cos 2x प्लस b की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का cos 2x प्लस c2 इंटू v sin 2x जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस का साइन इंटू कॉस प्लस का साइन 2x cos 2x से और ये आपका माइनस का साइन 2x इंटू cos 2x से दोनों कैंसिल आउट हो गए सबसे पहले c1 और c2 वाले पार्ट आपको लिखने हैं तो यहां से c1 का पार्ट आ रहा है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और कौन सा पार्ट बच रहा है लॉग वाला पार्ट बच रहा है माइनस का cos 2x log sec 2x plus 10 2x which is our required solution तो ये थे आज के अपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के न्यूमेरिकल ठीक तो आज की क्लास के लिए इतना ही थैंक यू